हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी अध्ययन में। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त को गवाए। और आज का जो सेशन है हमारा प्यारे साथियों वो है साइंस का सेशन, क्लास टेंथ साइंस का सेशन है प्यारे साथियों। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों बिना वक्त को गवाए। आज का हमारा सेशन क्या है? क्लास 10th का साइंस है प्यारे साथियों। क्लास 10th यहाँ पर लिख देता हूँ जरा, और उसका क्या है? साइंस है। तो चलिए प्यारे साथियों आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त को गवाए। तो चलिए प्यारे साथियों आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग भी इस सेशन में बने रहिए लास्ट तक। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को, अपने साथियों को भी शेयर भी कीजिएगा, और अच्छा लगे तो इस सेशन को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों इस सेशन को सब्सक्राइब मतलब यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जरा इसकी जो साइज है थोड़ा कम कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए प्यारे साथियों पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो कौन सा पदार्थ है प्यारे साथियों जो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? वो मिट्टी है प्यारे साथियों। क्या है प्यारे साथियों? मिट्टी। क्या है प्यारे साथियों? मिट्टी है वो। तो चलिए इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका PDF आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाकर के ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा प्यारे साथियों। यहाँ देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्गत किरण और अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? निर्गत कोण। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा प्यारे साथियों वो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है? किस माध्यम में अपवर्तनांक का मान, किसी माध्यम में जो अपवर्तनांक का मान होता है प्यारे से साइन आई वटा साइन आर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। साथियों 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेमी। कितनी होती है प्यारे साथियों? 25 सेमी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। प्यारे साथियों दूरदृष्टि वाली आंखें जो होती है दूर की वस्तुओं को ज़्यादा साफ साफ देखती है, दूर की वस्तुओं को ज़्यादा साफ साफ देखती है। तो प्यारे साथियों इसका ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे साथियों आगे हम 6 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक है? बैगनी का। किस रंग का प्यारे साथियों? बैगनी का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों। आगे हम 7 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह लगा होता है? यहाँ लरण नहीं होना चाहिए था प्यारे साथियों, यहाँ जो होगा प्यारे साथियों ऋण होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? ऋण। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो वह होता है प्यारे साथियों कुंडली। कुंडली यानी कि वायर। कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है प्यारे साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों, 10 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। मैं आप लोगों को प्यारे साथियों बता देना चाहता हूँ कि जब कभी भी हमको श्रेणी क्रम में प्रतिरोध दे और उसको बोलने कि उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो जो प्रतिरोध हमको दिया हुआ है जैसे कि 10 ओम हमको प्रतिरोध दिया हुआ है और उसके पश्चात हमको दिया हुआ है 20 ओम, तो इस दोनों को जोड़ देंगे। इस दोनों को क्या करेंगे प्यारे साथियों? जोड़ देंगे तो हमको आ जाएगा 30 ओम प्रतिरोध, जो कि हमारा आंसर यही हो जाएगा
30 ओम प्रतिरोध हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो ही गया, तो क्यों ना इसको सही से लगाया जाए। हाँ, अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों। आ गए हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन पर प्यारे साथियों। देखिए कह रहा है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में कार्य किया जाता है। कितना कार्य होता है? तो 12 को 2 से गुना कर दो, आ जाएगा 24 जूल कार्य करता है। कितना? तो 24 जूल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे साथियों। इसको जरा सही से लगा देते हैं तो अच्छा रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लिख देते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत फ्यूज काम करता है, विद्युत फ्यूज काम करता है धारा कोष्मीय प्रवाह पर। किस पर काम करता है प्यारे साथियों? धारा कोष्मीय प्रवाह पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों, यदि किसी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? कह रहा है प्यारे साथियों, यदि किसी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए, यानी कि उसके केंद्र में, तो क्या बनता है? तो क्या बनेगा प्यारे साथियों? वह विद्युत चुंबक बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों कि 1 किलोवाट प्रति घंटा, सॉरी 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट आवर तुल्य है। अब 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 गुना 10 जूल के बराबर होता है, 3.6 गुना 10 जूल के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों। यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों, थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ नाभिकीय होना चाहिए लेकिन यहाँ लिख दिया है माभिकीय। क्या लिख दिया है प्यारे साथियों? माभिकीय। यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, होना चाहिए नाभिकीय, नाभिकीय यहाँ होना चाहिए था प्यारे साथियों। यहाँ थोड़ा मिस्टेक से टाइपिंग मिस्टेक हो गया है प्यारे साथियों, आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा। कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु तो आवश्यक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक होता है प्यारे से? यूरेनियम। क्या आवश्यक होता है प्यारे से? यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे से चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं प्यारे से 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ गए हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है, H2 और O2 मुक्त होता है, तो H और O के आयनों का अनुपात है। अब यहाँ पर हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयनों का अनुपात पूछ रहा है प्यारे साथियों। तो यहाँ जो होगा, जब जल से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो जल का अपघटन होता है, ये बात तो सही है, लेकिन इसमें H2 और तो मुक्त होता है। अब इसमें कह रहा है कि H और O के आयनों का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका अनुपात होता है प्यारे साथियों 2:1। H2O जल है तो जल है तो H2O बनाएगा, H2O बनाएगा तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 2:1। इसको हम 2/1 लिख दिए, इसको हम क्या लिखते हैं 2:1, 2/1 को ही लिखते हैं 2:1। इसको यहाँ पर घेर देते हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। यहाँ पर लिख देते हैं सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों। आ गए 15 नंबर क्वेश्चन पर, कह रहा है भोजन का पचना या पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना या उसको पकाना, ये जो अभिक्रिया है ना, उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है प्यारे साथियों? उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों आगे हम 16 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है प्यारे साथियों रासायनिक समीकरण Fe+H2O तीर का चिन्ह, यानी कि Fe और जल, इन दोनों को अगर हम लोहा और जल का जब हम क्या करते हैं
अभिक्रिया कराते हैं लोहा और जल का, तो हमको जो समीकरण मिल के आता है वो आता है Fe3O4 प्लस H2। अब कह रहे हैं इसको संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या होगी। अब जब इस दोनों समीकरण को संतुलित किया जाएगा तो जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो संतुलित करके देख लीजिए प्यारे साथियों। H2 है तो H2 यहाँ पर है, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ वक्त देंगे तो अच्छा रहेगा। Fe प्लस H2 है, H2O तीर का चिन्ह। अब क्या दिया हुआ है Fe3 इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं 3 को, Fe3O4 H2 प्लस H2 है प्लस H2। अब यहाँ पर देखिए प्यारे से इसको संतुलित करना है हमको। O4 है, यहाँ पर O1 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर O1 है, यहाँ पर O4 है। तो हमको क्या करना है प्यारे साथियों, सो देखिए हमको क्या करना है। यहाँ पर एक O4 है, एक और तीर के पीछे O1 है, तो हमको O को 4 करना है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर जरा देख लेते हैं। H2O के पीछे अगर हम 4 लगाते हैं तो यहाँ पर फिर H हमको 4 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो H हमको 4 करना पड़ेगा। तो इसके यहाँ पर H के पीछे 2 लगाएंगे, रेड कलर से बना रहे हैं प्यारे से, जो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर H के पीछे 2 लगाएंगे। अब 2H2 हो गया और यहाँ पर 4H2O हो गया। अब यहाँ पर हमको Fe3 है तो Fe के पीछे 3 लगाएंगे। हमको पूछ रहा है संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो जल में अणुओं की संख्या कितनी हो रही है प्यारे साथियों, 4। कितनी हो रही है प्यारे साथियों, 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं जल में अणुओं की संख्या हो रही है 4। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितनी अच्छे से समझाया प्यारे से। अब चलिए जहां समझाने वाली बात है वो खुद समझा देंगे, आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलिए चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों। आ गए हम 17 नंबर क्वेश्चन पर प्यारे साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अब इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह वियोजित होकर यानी कि टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जरा दिमाग लगाइए प्यारे से, तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, क्लोर क्षार। यहाँ हाइड्रोक्साइड आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि क्लोरो क्षार प्रक्रिया। क्या होगा प्यारे से, क्लोरो क्षार प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों आ जाते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चीनी का आणविक सूत्र क्या है। अब देखिए प्यारे साथियों चीनी का आणविक सूत्र बहुत ही आसान होता है कि चीनी का आणविक सूत्र होता है C12 H22 और O11, यही होता है चीनी का आणविक सूत्र। ये आप मुंह पर याद कर लीजिए, भूलना नहीं है। C12 H22 O11, या फिर ऐसे याद कर लीजिए, कार्बन की संख्या 12, हाइड्रोजन की संख्या 22, ऑक्सीजन की संख्या 11, यानी कार्बन के परमाणु की संख्या कितनी होगी, कार्बन के अणु संख्या 12 होगी, हाइड्रोजन के अणु संख्या 22 होगी और ऑक्सीजन के अणु संख्या 11 होगी। ये किसका सूत्र होता है प्यारे साथियों, तो चीनी का सूत्र होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जरा इसको ऑप्शन नंबर सी को किसी दूसरे कलर से लिख देते हो तो अच्छा रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों। आ गए हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 19 पर, कह रहा है हमारा शरीर किस पीएच परास के अंदर कार्य करता है। हमारा शरीर जो है वह किस पीएच परास के अंदर कार्य करता है। हमारा शरीर तो कार्य करता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है किस पीएच परास के अंदर कार्य करता है। 7 से 7 पीएच परास के कार्य करता है, मतलब 7 पॉइंट कुछ होगा, 7 पॉइंट कुछ होगा, यानी कि 7 पॉइंट कुछ ही होगा। पूरी 7 से पूरी 7 के अंदर ही काम करेगा। समझ गए प्यारे साथियों, 7 से आगे नहीं हो सकता है। सॉरी यहाँ पर हमने कुछ
मिस कर दिया। यहाँ पर 7 पॉइंट कुछ नहीं होना चाहिए, 7 से 7 के अंदर ही काम करता है हमारा शरीर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ गए हैं प्यारे साथियों 20 नंबर क्वेश्चन पर, कह रहा है निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है, वह कौन सा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। ये क्वेश्चन मैंने पहले बार एक बार और कराया था और आज भी करा रहा हूँ। वह जो धातु है वो लिथियम है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, Li इसको हम चाकू से काट सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्यारे साथियों आ गए हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्यारे साथियों 21 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। अब आयनिक यौगिक कौन है ये पता करने के लिए बोल रहा है प्यारे साथियों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसमें आयन होगा वही तो आयनिक यौगिक होगा। अब आयन होता किस में है, आयन होता किस में है, तो प्यारे साथियों CH4 है, तो इसमें तो आयन होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा इसमें आयन। दूसरा नंबर ऑप्शन दिया है CO2, कार्बन में आयन होता नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, तो ये भी नहीं होगा। डी नंबर ऑप्शन दिया है NH3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये तो गैस है, गैस में कभी भी आयन होता नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हाँ एक चीज है यहाँ, ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, तो इसमें प्यारे साथियों आयन होता है, क्योंकि ये तो गैस नहीं है, कैल्शियम क्लोराइड है, तो इसमें आयन होता है प्यारे साथियों। तो ये हो जाएगा क्या प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम आ गए 22 नंबर क्वेश्चन पर प्यारे साथियों। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। अब बताइए प्यारे उपधातु जो कि धातु का भी जिसमें गुण हो और अधातु का भी जिसमें गुण हो। हमको उपधातु मतलब क्या समझ, ऐसा पदार्थ जिसमें धातु का भी गुण हो और अधातु का भी गुण हो, यानी कि मेटल का भी गुण हो और नॉन मेटल का भी गुण हो, तो वो क्या होगा, उपधातु होगा। तो इसमें आ जाता है Sb, क्या आ जाता है प्यारे साथियों, Sb ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों आ जाते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। तो प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, तो बोहर ने किया था। किसने किया था प्यारे साथियों, बोहर ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, यानी कैल्शियम कार्बाइड जो है जल के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करने पर देता क्या है प्यारे साथियों। ऑप्शन तो क्वेश्चन तो शो कह रहा है कि वह देता क्या है, तो वो जो देता है एथाइन देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन समावयवी है। अब समावयवी कौन है, सो पता लगाना है कि समावयवी कौन है। तो इसमें देखिए जिसका समान अवयव रहेगा उसे ही हम समावयवी कहेंगे। अब इसमें देखिए समान अवयव किसका है, C2H6 ये तो होगा नहीं, क्योंकि C2H6 है और फिर C6H6 है, तो ये नहीं होने वाला है, इसका अवयव समान नहीं होगा, क्योंकि एक हो जाता है मीथेन, एक हो जाता है बेंजीन, तो ये होने वाला नहीं है। दूसरा है C5H10 और C2H12, तो ये भी नहीं होने वाला है प्यारे से, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। और डी नंबर ऑप्शन देखिए कह रहा है प्यारे साथियों
कि CH4 C2H6, ये तो किसी हाल में नहीं होने वाला है। बचता है कौन? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बच रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा इसका राइट आंसर। आप देख लीजिए, कह रहा है C2H5OH और इसमें भी C2H5OH है। तो हमको यहाँ पर कुछ नहीं देखना है, यहाँ पर देखिए C2H5OH हमको निकालना है। यहाँ पर अगर हम इसको तोड़े तो H5 है, H5 है, फिर OH है, C2 इसको तोड़ेंगे तो देखिए C2 तो 2C हो गया। चलिए इसको हम कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ देखिए कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। इसके परमाणु संख्या देख लीजिए, C2 दे दीजिए, C का आगे 2। हाइड्रोजन कितना है? एक, यहाँ पर एक 5 हो गया और एक हाइड्रोजन 6, यानी कि हाइड्रोजन 6 है। और O कितना है? यहाँ पर O देख लीजिए, O 1 है तो 1 इसमें हो गया। तो यहाँ पर जो हम देखे प्यारे साथियों, ये तो हमारा हो गया। अब देखिए दूसरा जो समीकरण कह रहा है उसमें क्या होगा। उसमें देखिए C एक यहाँ हो गया, एक C यहाँ हो गया, यानी कि C की संख्या इसमें भी 2 हो गया। और H3 इसमें कितना हो गया? H6 हो गया, तो यहाँ भी H6 हो गया। O 1 है तो O 1 हो गया। यानी कि प्यारे साथियों हमारा जो ये जो हमको मिल रहा है, ये इसमें हमको पूरा मिल रहा है। यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं कि इसमें जो है हमको पूरा मिल रहा है, पूरा मिल रहा है। इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर होगा। जरा इसको हम मिटा देते हैं, इस बाहर वाले को मिटा दे, नहीं छोड़ देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। थोड़ा इसको अच्छा से करके मिटा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब ठीक रहेगा प्यारे साथियों। तो चलिए अब चलते हैं किस नंबर क्वेश्चन पर प्यारे साथियों? 26 नंबर क्वेश्चन। केमिस्ट्री है प्यारे साथियों, तो थोड़ा टाइम लगेगा ही। जहाँ समझाने वाला है प्यारे साथियों बात, वहाँ हम समझाएंगे ही, ताकि आपको समझ में आए और आपको अच्छे से अच्छी तरह से याद हो जाए। कह रहा है वर्ग I के तत्व कहलाते हैं। यहाँ I नहीं होना चाहिए, वर्ग 1 होना चाहिए। यानी कि हम इसको I पढ़ दिए, सॉरी, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पढ़ना है हमको कि वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं प्यारे साथियों? संक्रमण तत्व कहलाते हैं क्या, या फिर क्षारीय धातु कहलाते हैं, या फिर क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं, या फिर लैंथेनोइड्स कहलाते हैं? बताइए प्यारे साथियों क्या कहलाते हैं? ये जो कहलाते हैं प्यारे साथियों, हम आपको बता रहे हैं कि ये जो होता है प्यारे साथियों, ये क्षार धातुएं कहलाते हैं। क्या प्यारे साथियों? क्षार धातुएं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों। देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? पौधों में जब श्वसन की क्रिया होती है तो उस समय ADP टूटता है तो उसमें कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्यारे तो 30.5 किलोग्राम जूल प्रति मोल इतना जो है ऊर्जा मुक्त होती है। कितना? 30.5 केल्विन जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों। आगे हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर, कह रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। अब किस काम के लिए जाइलम उत्तरदायी है? पादप मतलब पौधा। पौधा में जाइलम किस काम के लिए उत्तरदायी है? तो वह जल का वहन करने के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों आ जाते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 29 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पूछ रहा है प्यारे साथियों। अब ये खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र प्यारे साथियों कॉकरोच में पाया जाता है, कॉकरोच में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब चलिए प्यारे साथियों आ गए हम 30 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रतिवर्त क्रिया क्या है?
प्रतिवर्त क्रिया क्या है? तो प्रतिवर्त क्रिया होता है प्यारे साथियों लार आना, रक्तदान, हृदय गति, यानी कि इनमें सभी इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। इसको जरा हम कलर चेंज करके टिक लगा देते हैं, इनमें सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों कह रहा है कि कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। कोमल मस्तिष्क किससे सुरक्षित रहता है? इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि कोमल मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क है क्या है? कोमल है। अब ये सुरक्षित किससे रहता है? तो ये मस्तिष्क गुहा से सुरक्षित रहता है, यानी कि प्यारे साथियों हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वही सही हो जाएगा। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। इसको अच्छे से एक दो बार पढ़ लीजिएगा प्यारे साथियों, क्वेश्चन कमाल का है, परीक्षा में टकराएगा ही टकराएगा। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो वो होता है प्यारे साथियों तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में जो लंबी कोशिका होती है ना वो तंत्रिका कोशिका होती है। ये सब मुंह पर याद रखने का चीज है प्यारे साथियों, मुख पर याद रहना चाहिए। कोई भी बोले तो उसे फटाक से आंसर, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे तो उसे फटाक से आंसर मिलना चाहिए, तब होता है विद्यार्थी जीवन का अच्छा परिणाम मिलने का। अब देखिए प्यारे साथियों कह रहे हैं मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है प्यारे साथियों वह किसमें होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है प्यारे साथियों वह किसमें होता है प्यारे साथियों? अमीबा में किसमें होता है? सब पहले बताओ, अमीबा में किसमें होता है? मुकुलन द्वारा। तो इसका आंसर ही हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। सॉरी मैंने आपको आंसर ही जल्द से जल्द बता दिया, तो इसके लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मुकुलन द्वारा अमीबा में ही प्रजनन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए शानदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उस दिन भी हम कराए थे। कह रहा है फूल में नर जनन अंग होता है। अब फूल में नर जनन अंग क्या होता है सो बोलने के लिए कह रहा है। तो इसमें जो होगा प्यारे साथियों वर्तिकाग्र। क्या होगा प्यारे साथियों? वर्तिकाग्र, ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा वीडियो रेगुलर देख रहा है ना प्यारे साथियों उसको पता होगा कि कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से उठ रहा है और कौन सा क्वेश्चन कराया गया है। तो आप लोग हमारा रेगुलर वीडियो देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। उसके पश्चात आपको किसी में भी दिक्कत नहीं होगा और अच्छे से परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? मनुष्य के जो क्रोमोसोम होते हैं कितने जोड़े? 22 जोड़े। अब उस क्रोमोसोम को कहते क्या है सो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उस क्रोमोसोम को ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? ऑटोसोम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों आ गए हैं हम 36 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं प्यारे साथियों। कह रहे हैं पक्षी और चमगादड़ के पंख है। पक्षी और चमगादड़ के पंख कैसे होते हैं सो पहले बताइए प्यारे साथियों। पक्षी और चमगादड़ के पंख जो होते हैं वह समजात अंग है। कौन से अंग है प्यारे साथियों? समजात अंग है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? तो शाकाहारी कहलाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी कहलाते हैं। तृतीय उपभोक्ता हम लोग सर्वाहारी कहलाते हैं। और चौथे उपभोक्ता क्या कहलाते हैं मेरे से? अपघटक, जो हम लोगों के मरने के बाद हमारा अपघटन कर देता है, यानी कि हमको अगर किसी जीव, कोई जीव मर जाता है तो उसका अपघटन किया जाता है। कौन? तो कीड़े मकोड़े करते हैं, वो चौथा उपभोक्ता हो जाता है। तो चलिए प्यारे साथियों अब चलते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अब चलिए चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों। आ गए हम 38 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्यारे साथियों कि ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या होगी। ओजोन के कितने अणु है प्यारे साथियों? एक अणु। और एक अणु में परमाणु संख्या पूछ रहा है। ओजोन के एक अणु में उसकी परमाणु संख्या पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30। ओजोन के एक अणु में 30 परमाणु संख्या होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं हम 39 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों। आप लोगों का प्यार बना रहे ऐसे ही
फिर हम आप लोगों के लिए शानदार सेशन आकर लेकर के आते रहेंगे। देखिए कह रहा है पेट्रोलियम का उपयोग होता है। अब पेट्रोलियम का उपयोग किस में होता है? पेट्रोलियम का उपयोग होता है किस में होता है? तो पेट्रोलियम का उपयोग प्यारे साथियों मोटर वाहन में होता है, जलयान में होता है, वायुयान में होता है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा भाई? तो इसका आंसर होगा इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इतना आसान क्वेश्चन है प्यारे साथियों, आप लोगों को तो मजा आ गया होगा। देखिए प्यारे साथियों अब चलते हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों कि कोयला का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्यारे साथियों कोयला का मुख्य स्रोत होता है पौधा। पौधा होता है कोयला का मुख्य स्रोत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्यारे साथियों बी, पेड़ पौधा जो होता है कोयला का मुख्य स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं नेक्स्ट। ओ खत्म। अब देखिए प्यारे साथियों माँ सरस्वती का आशीर्वाद ले लीजिए और माँ सरस्वती आप लोगों का भला करे, आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स उठा करके परीक्षा में आए और मुझे भी खुशी मिले। आप लोग कमेंट करें तो मुझे भी खुशी मिले। तो चलिए प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है आज के सेशन में। तो चलिए प्यारे साथियों चलिए आज के सेशन को यहीं पर हम बंद करते हैं और नेक्स्ट सेशन आने के लिए इंतज़ार नहीं करना है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर इसका PDF में मिल जाएगा और जब नेक्स्ट सेशन आने वाला रहेगा तो वहाँ हम बता भी देंगे। तो चलिए प्यारे साथियों आज के इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।